हेलो दोस्तों, आज का वीडियो हमारा होने वाला है कि मॉक टेस्ट जो हम लोग प्रैक्टिस सेट लगाते हैं उसमें हम लोग मार्क्स अपने कैसे इंक्रीज़ करें। स्टार्टिंग में यदि हम मार्क्स मॉक टेस्ट लगाते हैं, जो हमारा प्रैक्टिस सेट होता है हम लोग लगाना स्टार्ट करते हैं, तो हमारे जो भी मार्क्स बनते हैं, आप जो भी रेंज में आते होंगे, जैसे 100 मार्क्स के क्वेश्चन आपके ग्रुप डी में आते हैं, तो उसमें आप अपने मार्क्स कैसे इंक्रीज़ कर सकें, इस टॉपिक पे आज का वीडियो होने वाला है। जैसे कि आम तौर पे देखा जाता है कि जो लोग एवरेज कैंडिडेट होते हैं उनका मार्क्स 60-70 के बीच में होता है। ठीक है, 60-70 के बीच में होता है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, सबसे पहले ये बता दे रहा हूँ कि आपको किस पोस्ट पे आपको कम से कम कितना नंबर लाना होगा इस बार के एग्ज़ाम के लिए, ताकि आपको अच्छी पोस्ट मिल सके। अच्छी पोस्ट इन द सेंस, कहने का मतलब ग्रुप डी में सारी पोस्ट लगभग इक्विवेलेंट ही होती हैं, लेकिन लगभग बराबर ही होती है, सैलरी सबकी बराबर होती है। लेकिन अच्छी पोस्ट इन द सेंस कहने का मतलब कि आप यदि पढ़ना चाहते हैं, कोई और काम करना चाहते हैं जॉब में जाने के बाद, तो आपको टाइम मिल सके उसमें प्रॉपर, आपको मेंटल हैरेसमेंट कम हो, शारीरिक मेहनत कम हो, ताकि आप दूसरा काम भी कर सकें। ये कहने का मतलब है। ठीक है, तो आपने अपना विवेक का इस्तेमाल करके आपने पोस्ट प्रेफरेंस तो भरा ही होगा। ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यदि आपको टॉप पोस्ट चाहिए अच्छी, जो आपने फर्स्ट प्रेफरेंस भरा है, तो आप मान के चलिए कि आपको 80+ स्कोर करना ही होगा हर हाल में, क्योंकि 80+ से नीचे आएंगे आप तो आपको बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको टॉप पोस्ट नहीं मिलेंगे, आपको सबसे नीचे के ही पोस्ट मिलेंगे। आप लोग सब जानते हैं कि सबसे नीचे का पोस्ट आप लोग ट्रैक मेंटेनर 4 ही मानते हैं। ठीक है, तो आपको वही पोस्ट मिलने वाला है। फिर तो हमें ये देखना है कि हमें 80+, जब हम तैयारी कर ही रहे हैं तो हम ये कोशिश करें कि हम कैसे अपना मार्क्स 80+ लाएं। ठीक है, ये हमें टारगेट रखना है। तो अब हम बात करते हैं कि हम कैसे अपना मार्क्स इंक्रीज़ करें। देखिए, सबसे पहले आपकी तैयारी क्या है क्या नहीं है आपको नहीं पता, सॉरी आपको तो पता होगा, मुझे नहीं पता तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले क्या करना है, किसी भी तैयारी के लिए आप लोग करते भी होंगे, मैं शुरू से बता दे रहा हूँ। हम क्या करते हैं, सबसे पहले मॉक टेस्ट लगा, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे कि आपने मॉक टेस्ट लगाया, आपके क्या 70 मार्क्स बन रहे हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें ये बस, बहुत सारे जो 90% लड़के होते हैं वो क्या करते हैं कि आपके 70 मार्क्स बन रहे हैं, हमने क्या क्या मैच कर लिया कि हाँ मेरे ये क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ये गलत हो रहे हैं, और गलत वाले को हम क्या करते हैं, कॉपी में नोट डाउन कर लेते हैं। बहुत लोग तो वो भी नहीं करते, केवल देखते हैं 70 आया, फिर दूसरा देते हैं, फिर तीसरा मॉक टेस्ट देते हैं, फिर चौथा देते हैं। वैसे क्या होता है, उनका 70 से 75 तक जा सकता है, उससे ज़्यादा उनका इंक्रीज़ कभी नहीं होने वाला। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एक डायरी लेना है। डायरी में हमें 3-4 सेक्शन बनाने हैं, एक मैथ्स का, एक रीजनिंग का, एक साइंस का और एक करंट अफेयर्स का। फिर हमें देखना है कि सबसे पहले जो सही क्वेश्चन आपके हो रहे हैं वो तो हो रहे हैं, ठीक है, उनमें कोई डाउट नहीं है। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हैं या जो गलत हो रहे हैं उसमें हमें एनालिसिस करना है। फिर देखना है क्या कि मैथ्स में आपसे क्वेश्चन मान लिए नहीं बन रहे हैं, तो हमें ये देखना है कि वो क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो वो क्वेश्चन का सोल्यूशन देख करके केवल डिस्कशन निकाल के रख लेना वो सोल्यूशन नहीं है। जैसे कि देखिए, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट, एसआई और सीआई के क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हैं, उसके बाद हमें ये देखना है कि जैसे कि आप 80 मान लिया आपके मैथ्स के क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जैसे एसआई और सीआई क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हैं, तो हमें क्या करना है कि उस क्वेश्चन को, उस टॉपिक को देखना है कि वो जो क्वेश्चन नहीं बना है, तो आप यदि आप नोट्स बना रखे होंगे पहले से अपने नोटबुक में, तो आप जा करके देखेंगे कि वहाँ पे क्यों नहीं बना वो क्वेश्चन, और आप वो टॉपिक को जा करके फिर से रिवीजन करेंगे, और डायरी में प्रॉपर वो क्वेश्चन के साथ उसका सोल्यूशन आप खुद से करने की कोशिश करेंगे, ना कि उसका जो आंसर दिया हुआ है उसमें जो आंसर डिस्कशन, जो आपके प्रैक्टिस सेट के पीछे डिस्कशन दिया हुआ था, ना कि देख के आप फट से उसका कर लेंगे। नहीं, आप 1 दिन 2 दिन उसमें लगाएंगे क्वेश्चन में, ताकि आपके नए स्किल्स जनरेट हो सकें। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जो टॉपिक मान लीजिए SICI का क्वेश्चन छूटा या परसेंटेज का छूटा, तो हमें क्या करना है, उस चैप्टर को जाके क्लियर करना है और फिर हमें आकर के यहाँ सॉल्व करना है उसको। ठीक है, ऐसे करना है। तो अगले बार से, जब अगले बार आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, तो 99% चांसेस होंगे कि आपके वो टॉपिक के क्वेश्चन आपके अगले बार गलत नहीं होगा। सेम चीज़ आपको रीजनिंग में करना है, रीजनिंग में भी यही काम सेम रिपीट करना है। आपको जो क्वेश्चन मान लें एनालॉजी वगैरह जो होता है, जो गेस करने का नंबर होता है, नंबर सीरीज, आप फट से उसका आंसर ना देखें पीछे, जैसे क्वेश्चन आपसे नहीं बनते हैं उसको स्टार मार्क कर लें, डायरी में क्वेश्चन लिख लें और आप उसको खुद से बनाने की कोशिश करें। अगले दिन
फिर से कोई नया दिमाग लगाएं, फिर नया दिमाग लगाएं, दिमाग उसमें लगाते रहें ताकि आपके 100 तरीके से आप क्वेश्चन को सोच पाएँ कि हाँ ऐसे नहीं बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा, ऐसे नहीं। तो एग्ज़ाम में जो आपका मेंटल जो हैबिचुअल है वो बन जाएगा। ठीक है, आप फट से उसका आंसर ना देखें। साइंस में आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन नहीं बनता है वो आप सीधा आंसर देख करके आप नोट डाउन कर सकते हैं उसमें। जो टॉपिक आप नहीं पढ़े हैं, मान लिए एसिड बेस सॉल्ट के क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, गलती हो गए, तो हो सकता है आप एसिड बेस सॉल्ट जो चैप्टर है आपने नहीं पढ़ रखा होगा। तो हमें क्या करना है, एसिड बेस सॉल्ट जो चैप्टर है जा करके बुक से याद करना है, उसे समझना है बारीकी से, नोट्स बनाने हैं, ताकि अगले बार फिर उसका क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, उसके बाद करंट अफेयर्स तो आप कुछ कर नहीं सकते। करंट अफेयर में जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे, आप सिंपल आपको उसको नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, करंट अफेयर का प्रोसेस तो वैसा है नहीं, आपको वही करना है। ठीक है, आप बाकी थोड़ा बहुत हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी जो आप पढ़ते हैं वो तो आप पढ़ते ही रहेंगे, उसके लिए मैं कुछ खास नहीं बताने वाला। तो ये है स्टेप बाय स्टेप। देखिए, एक मॉक टेस्ट आप देते हैं तो कम से कम उसमें 5 से 6 घंटे आपको उसके बाद देने हैं। मॉक टेस्ट तो हम लोग 1 ही घंटा देने वाले हैं। मॉक टेस्ट हमें अटेम्प्ट करने में केवल 1 घंटा ही देना है, लेकिन उसके बाद उसमें यदि आप 5-6 घंटे और इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो आपका मार्क्स इंप्रूव नहीं होने वाला। आपके जो मार्क्स रहेंगे अगले में फिर वही आएंगे, फिर वही आएंगे। आप 20-25 मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर लेंगे, लेकिन आपके मार्क्स वही के वही रह जाएंगे। ठीक है, तो ये हमें ध्यान देना है। बाकी आपका कोई कमेंट हो, कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं हमेशा आपको बताने की कोशिश करूँगा। ये वीडियोस हमेशा डेली कोई ना कोई स्ट्रैटेजी पे आती रहेगी। मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। थैंक यू सो मच।